हेलो एवरीवन, एग्जाम वॉरियर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों, यह वीडियो सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक ध्यान से ज़रूर देखिएगा। और अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत में राष्ट्रवाद के उदय का प्रमुख कारण रहा है? भारत में राष्ट्रवाद के उदय का प्रमुख कारण, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। यानी 1857 की क्रांति, प्रेस एवं समाचार पत्र का विकास, पाश्चात्य चिंतन का प्रभाव, ये सब भारत में राष्ट्रवाद के उदय के प्रमुख कारण थे। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रवाद ब्रिटिश राज का शिशु था, यह कथन किसका है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारतीय राष्ट्रवाद ब्रिटिश राज का शिशु था, यह किसने कहा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आर कोपलैंड ने। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रवाद ब्रिटिश राज का शिशु था, यह किसने कहा था? आर कोपलैंड ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था थी, इंपॉर्टेंट है, PPSC 2008 में पूछा गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था पूछ रहा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंडियन एसोसिएशन की बात करें तो इसकी स्थापना किसने किया था? तो 1876 में इसकी स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने किया था। कहाँ पे? कलकत्ता में। ठीक है, 1876 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने। और हम बात करें बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1843 में जॉर्ज थॉमसन ने किया था। ठीक है, जॉर्ज थॉमसन ने 1843 में कलकत्ता में इसकी स्थापना की थी। दूसरा इसमें ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, इंपॉर्टेंट है ये। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1866 में दादा भाई नौरोजी ने किया था। कहाँ पे? लंदन में किया था। मैंने पढ़ाया इसको, लंदन में किया था 1866 में दादा भाई नौरोजी ने। अगला है बम्बई एसोसिएशन। बम्बई एसोसिएशन की स्थापना 1852 में, इसकी भी स्थापना दादा भाई नौरोजी ने किया था, लेकिन कहाँ पे किया था? कलकत्ता में इसकी स्थापना की थी। ठीक है, बम्बई एसोसिएशन की स्थापना 1852 में कलकत्ता में दादा भाई नौरोजी ने किया था। ठीक है, ये सब ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट बढ़ते हैं। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में किसने की थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में किसने किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विलियम जोन्स ने। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा स्थापित उस संगठन का नाम बताइए जिसका 1886 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय हो गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाए, इंडियन एसोसिएशन, यानी भारत संघ। इसी को भारत संघ भी कहा जाता है। ठीक है, भारत संघ की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने 1876 में किया था, और बाद में इसका विलय 1886 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में हो गया था। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। सुरेंद्र नाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विस से हटाया गया? BPSC 2016 का प्रश्न है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विस से हटाया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1874 में। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ICS की परीक्षा पास करने वाले दूसरे व्यक्ति थे। ठीक है, दूसरे भारतीय थे। तो पहले भारतीय कौन थे? तो सत्येंद्र नाथ टैगोर। सत्येंद्र नाथ टैगोर ICS की परीक्षा पास करने वाले पहले भारतीय थे। ठीक है, और दूसरे कौन थे? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं।
भारतीय संघ यानी इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? अभी आया था वही प्रश्न है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1876 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, बाद में 1886 में इसका विलय कांग्रेस में हो गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन 1885 ईस्वी में स्थापित बंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पहले तो आप लोग यही ध्यान रखिएगा कि बंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1885 में इसकी स्थापना हुई थी। इसकी स्थापना एल्बर्ट बिल विवाद के प्रतिक्रिया में इसकी स्थापना हुई थी 1885 में। एल्बर्ट बिल विवाद का हुआ था तो 1883 में एल्बर्ट बिल विवाद हुआ था। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और इसी की प्रतिक्रिया में बंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। इसके संस्थापक सदस्यों की बात करें तो फिरोज शाह मेहता, के.टी. तैलंग, बदरुद्दीन तैयब जी थे। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, फिरोज शाह मेहता। ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट बढ़ते हैं। 1851 में कोलकाता में स्थापित पहली प्रमुख स्वैच्छिक संस्था का नाम क्या है, जो मुख्यतः भारतीय जमींदारों के हितों का प्रतिनिधित्व करती थी? 1851 में किसकी स्थापना हुई थी? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1851 में हुई थी। किसने किया था? तो राधाकांत देव ने इसकी स्थापना 1851 में कलकत्ता में की थी। ठीक है, जो मुख्यतः भारतीय जमींदारों के हितों का प्रतिनिधित्व करती थी। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भूमिधारक समाज यानी लैंड होल्डर सोसाइटी की बात करें तो इसकी स्थापना 1838 में हुई थी। किसने किया था? द्वारिकानाथ टैगोर ने इसकी स्थापना की थी। मद्रास देसी संघ यानी मद्रास नेटिव एसोसिएशन, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1852 में इसकी स्थापना हुई थी। किसने किया था? तो लक्ष्मी नरसू चेट्टी ने इसकी स्थापना की थी। बॉम्बे संघ की बात करें यानी बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना अभी बताया था मैंने 1852 में। इसकी स्थापना किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने इसकी स्थापना की थी। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, एम.जी. रनाडे ने। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1867 में महादेव गोविंद रनाडे यानी एम.जे. रनाडे एवं गणेश वासुदेव जोशी, इनका नाम भी ध्यान रखिएगा, गणेश वासुदेव जोशी और एम.जी. रनाडे ने इसकी स्थापना 1867 में की थी। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी को पता होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 में इसकी स्थापना हुई थी। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? बीपीएससी 2019 में पूछा गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए.ओ. ह्यूम ने इसकी स्थापना की थी 1885 में। नेक्स्ट बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? तो बंबई में इसकी स्थापना इसका प्रथम अधिवेशन हुआ था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कब हुआ था? तो 28 दिसंबर 1885 को इसकी पहली बैठक हुई थी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बंबई में कहाँ पे? तो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में इसका प्रथम अधिवेशन हुआ था। अच्छा, पहले अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो पहले अधिवेशन की अध्यक्षता W.C. बनर्जी ने की थी। ठीक है, पहले अध्यक्ष कौन थे कांग्रेस के? तो W.C. बनर्जी थी। और इसमें कितने लोगों ने भाग लिया था? तो 72 प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया था। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? बीपीएससी 2002 में पूछा गया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने किया था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा अधिवेशन कब हुआ था? तो 1886 में दूसरा अधिवेशन हुआ था इसका। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी इसके अध्यक्ष थे।
ठीक है। और ये अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? तो कलकत्ता में हुआ था। पहला कहाँ पे हुआ था? तो पहला बंबई में हुआ था और दूसरा कहाँ पे हुआ था? तो कलकत्ता में। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्न गवर्नर जनरलों में से किसने कांग्रेस को अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली कहकर उपहास किया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न ये पूछा गया था, किसने जो है कांग्रेस को अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था कहा था? ये आपके एग्जाम में पूछा गया था टीआरई में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लॉर्ड डफरिन ने कहा था। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और लॉर्ड डफरिन के समय ही कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ठीक है, ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो श्रीमती एनी बेसेंट। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एनी बेसेंट ने 1917 कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने किया था। इसको भी ध्यान रखिएगा, 1917 कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो श्रीमती एनी बेसेंट ने। और कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला थी ये। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बदरुद्दीन तैयब जी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बदरुद्दीन तैयब जी 1887 जो मद्रास में अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, उसकी अध्यक्षता इन्होंने किया था और प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लॉर्ड डफरिन उस समय वायसराय था। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं था? स्थापना अधिवेशन कब हुआ था? तो यानी पहला अधिवेशन तो 28 दिसंबर 1885 को इसका पहला अधिवेशन हुआ था। और इसमें कौन शामिल नहीं हुआ था? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी इसमें शामिल नहीं हुए थे। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1905 के बनारस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 1905 में बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा, गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक, नेक्स्ट बढ़ते हैं। किसने कहा था कि कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है? मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत में हूं कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है। ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया है, टीचर वाले एग्जाम में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, या लॉर्ड कर्जन ने कहा था कांग्रेस के बारे में। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न, इसको ध्यान रखिएगा, पूछा गया है। नेक्स्ट, भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? भारत के विभाजन के समय पूछ रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? बीपीएससी 2019 में पूछा गया था ये। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, जे.बी. कृपलानी। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा, किसने कहा था? यह भी आपका बीपीएससी 2019 का प्रश्न है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह किसने कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाल गंगाधर तिलक की बात करें, इनकी पत्रिका ध्यान रखिएगा आप लोग, केसरी और मराठा। ठीक है, केसरी और मराठा कई बार पूछा गया है, तो इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, निम्न में कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष रही? कौन भारतीय कांग्रेस की अध्यक्ष रही? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एनी बेसेंट। अभी हमने पढ़ा था 1917 कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी इन्होंने और प्रथम महिला अध्यक्ष थी। ठीक है, प्रथम महिला अध्यक्ष थी कांग्रेस की। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इन्होंने जो है होम रूल आंदोलन शुरू किया था 1916 में। और ध्यान रखिएगा, इनकी पत्रिका पूछा गया आपके एग्जाम में, कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ जो है किसकी पत्रिका है? तो एनी बेसेंट की पत्रिका है। इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है,
सरोजिनी नायडू ने किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सरोजिनी नायडू ने किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कानपुर अधिवेशन 1925। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और सरोजिनी नायडू कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। ध्यान रखिएगा, प्रथम भारतीय महिला कौन थी कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली? तो सरोजिनी नायडू। कानपुर अधिवेशन 1925, ये प्रथम भारतीय थी। अगर प्रथम महिला पूछे, अभी हमने पढ़ा था प्रथम महिला कौन थी, तो एनी बेसेंट थी। ठीक है, और भारतीय पूछा जाए तो सरोजिनी नायडू। नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रारंभिक कांग्रेस की मांग नहीं थी? कौन सा एक प्रारंभिक कांग्रेस की मांग नहीं थी? 1885 से 1905 तक की बात कर रहा है। तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा पूर्ण स्वराज यानी संपूर्ण स्वतंत्रता। पहले यह कांग्रेस की मांग नहीं थी। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूछा जाता है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था? ये इंपॉर्टेंट है। कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वराज शब्द का प्रयोग हुआ था? तो कांग्रेस के 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में। इसका प्रयोग किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने किया था। ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान रखिएगा। 1906 कलकत्ता अधिवेशन में स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था। ठीक है, कांग्रेस के मंच पर। अच्छा, पूर्ण स्वतंत्रता की बात करें यानी पूर्ण स्वराज की बात कब कही गई थी? प्रस्ताव पारित कब किया गया था? तो 1929 में लाहौर अधिवेशन में। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। इनमें से कौन सबसे कम आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाला व्यक्ति था? कौन सबसे कम उम्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाले व्यक्ति थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अबुल कलाम आजाद। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अबुल कलाम आजाद 1923 दिल्ली में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन हुआ था। उसकी अध्यक्षता किसने किया था? अबुल कलाम आजाद ने किया था। और उस समय इनकी आयु 35 वर्ष थी। ठीक है, 35 वर्ष थी और कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति थे ये। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, नीचे उन व्यक्तियों की सूची दी गई है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हुए। तथ्यानुसार उन्हें क्रमबद्ध कीजिए। नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर अपना उत्तर दीजिए। ठीक है, महात्मा गांधी इंपॉर्टेंट है। कांग्रेस की अध्यक्षता उन्होंने कब किया था? तो 1924 बेलगांव की अध्यक्षता किसने किया था? तो महात्मा गांधी जी ने किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। जवाहरलाल नेहरू ने कब किया था? तो 1929 लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने किया था। ठीक है, लाहौर अधिवेशन इसी में जो है पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव को पारित किया गया था। और 1931 सरदार पटेल की बात करें तो 1931 कराची अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने किया था। ठीक है, कराची अधिवेशन। सरोजिनी नायडू अभी हमने पढ़ा कानपुर अधिवेशन 1925। तो सबसे पहले महात्मा गांधी जी, उसके बाद सरोजिनी नायडू, उसके बाद जवाहरलाल नेहरू, उसके बाद आपका जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट बढ़ते हैं। भारतीय सुधार समिति की स्थापना किसने की थी? भारतीय सुधार समिति की स्थापना किसने किया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी ने। भारतीय सुधार समिति की स्थापना किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान रखिएगा। इसकी स्थापना अगर पूछा जाए कब हुई थी, तो इसकी स्थापना 1887 में हुई थी। नेक्स्ट बढ़ते हैं। कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के लिए 1889 ईस्वी में एक समिति स्थापित की गई। निम्न में से उस समिति का सभापति था। कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के लिए 1889 में एक समिति की स्थापना की गई और उस समिति के सभापति कौन थे? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा सर डब्ल्यू बिडरबर्न। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सर डब्ल्यू बिडरबर्न की बात करें तो 1889, ध्यान रखिएगा 1889 जो कांग्रेस का बंबई अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता इन्होंने किया था। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन उग्रपंथी नेता नहीं था? कौन उग्रपंथी नेता नहीं था? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले ये उदारवादी नेता थे। ठीक है, नरमपंथी नेता थे। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
गोपाल कृष्ण गोखले की बात करें तो इन्होंने 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखिएगा। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। बाकी बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, ये क्या थे? उग्रपंथी नेता थे, यानी गरम दल के नेता थे। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य तिलक के नाम से जाना जाने लगा जब? बीपीएससी 2018 का प्रश्न है, मैंने पढ़ा भी है इसको। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। सरकार ने उन्हें रैंड मर्डर केस में अभियुक्त बनाया तब से। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। बाल गंगाधर तिलक की सजा के पश्चात निम्नलिखित में से किसने दया की वकालत की थी और कहा था कि तिलक में मेरी रुचि एक संस्कृत विद्वान की है? या किसने कहा था? तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा, मैक्स मूलर ने। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, बाल गंगाधर तिलक को किसने अशांति का जनक कहा? बाल गंगाधर तिलक को किसने भारतीय अशांति का जनक कहा था? तो वेलेंटाइन सिरोल ने कहा था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, वर्ष 1908 में 6 वर्ष के कारावास की सजा स्वतंत्रता संग्राम के किस उग्रवादी नेता को दी गई थी? 1908 में 6 वर्ष की कारावास की सजा किसको दिया गया था? तो बाल गंगाधर तिलक को। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सब मैं पढ़ा चुका हूं। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1904 में क्रांतिकारियों की एक गुप्त सोसाइटी यानी संस्था अभिनव भारत स्थापित की थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अभिनव भारत की स्थापना कब हुई थी? 1904 में। किसने किया था? तो बी.डी. सावरकर ने इसकी स्थापना की थी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी। नेक्स्ट, निम्न में से किस एक को लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु माना था? लाला लाजपत राय के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो मेजनी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लाला लाजपत राय की बात करें तो इन्हें पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है, सभी को पता होगा। ठीक है, पंजाब केसरी। नेक्स्ट, उन्होंने मेजनी, गैरिबाल्डी, शिवाजी तथा श्री कृष्ण जी की जीवनी लिखी। वे अमेरिका में कुछ समय के लिए रहे तथा वे केंद्रीय सभा के सदस्य भी निर्वाचित हुए। किसकी बात हो रही है? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, लाला लाजपत राय। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि लाला लाजपत राय ने कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा इस प्रश्न का उत्तर। नेक्स्ट, बिपिन चंद्र पाल के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? बिपिन चंद्र पाल के बारे में बात हो रही है। वे कांग्रेस के नरम दल के नेता थे। नहीं, अभी हमने पढ़ा था। वे कांग्रेस के गरम दल के नेता था। बिल्कुल सही है। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर होगा। ये गरम दल के नेता थे। आपने पढ़ा होगा लाल, बाल और पाल। बाल यानी बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल, ये तीनों क्या थे? गरम दल के नेता थे। नेक्स्ट, किसके शासनकाल में बंगाल का विभाजन हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किसके शासनकाल में बंगाल का विभाजन हुआ था? तो लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। कब हुआ था? 1905 में। ठीक है, 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। देखिए, बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई थी? तो 20 जुलाई 1905 को इसकी घोषणा हुई थी। और ये लागू कब हुआ था? तो 16 अक्टूबर 1905 को यह लागू हुआ था। और 16 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया गया था? तो शोक दिवस मनाया गया था। आपके एग्जाम में पूछा गया है तो इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, शोक दिवस मनाया गया था। नेक्स्ट, लॉर्ड कर्जन द्वारा वर्ष 1905 में किया गया बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द हुआ था? बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। और ये किस वर्ष रद्द हुआ था? मैंने बताया था, दिल्ली दरबार में 1911 में। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, बंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ किस तिथि को हुआ था? यानी बंगाल विभाजन हुआ था, उसके विरोध में जो आंदोलन हुआ था किस तिथि को हुआ था? ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इसी को क्या कहते हैं? स्वदेशी आंदोलन कहते हैं। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत बंगाल विभाजन के विरोध में हुआ था। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 7 अगस्त 1905 को। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? यानी बंगाल विभाजन के बाद कौन सा आंदोलन हुआ था? अभी मैंने बताया,
ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्वदेशी आंदोलन बीपीएससी 2015 में पूछा गया था। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 7 अगस्त 1905 को इसकी शुरुआत हुई थी। अगला है बंगाल विभाजन मुख्यतः किया गया। बंगाल विभाजन मुख्यतः किया गया था तो ऑप्शन सी, बंगाल में राष्ट्रवाद की वृद्धि को दुर्बल करने के लिए जो है इसका विभाजन किया गया था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बंगाल को 2 भागों में बांट दिया गया था, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल में। अगला है बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर था। बंगाल विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? तो सर एंड्रूज फ्रेजर। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूछा गया प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। अगला, बंगाल विभाजन के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? बंगाल विभाजन के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, स्वदेशी आंदोलन। नेक्स्ट, स्वदेशी आंदोलन के दौरान किसकी अध्यक्षता में कोलकाता में एक नेशनल कॉलेज की शुरुआत की गई थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। स्वदेशी आंदोलन के दौरान किसकी अध्यक्षता में कोलकाता में एक नेशनल कॉलेज की शुरुआत की गई थी? तो अरविंद घोष की अध्यक्षता में। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार किस घटना के दौरान संघर्ष की विधि के रूप में अपनाए गए? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए, ये IAS प्री 2016 में पूछा गया प्रश्न है और ये जो है प्रश्न बीपीएससी के द्वारा भी पूछा गया है। ये स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार किस घटना के दौरान संघर्ष की विधि के रूप में अपनाए गए? बंगाल विभाजन के विरुद्ध के दौरान, यानी स्वदेशी आंदोलन के दौरान जो है इसे अपनाया गया था। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? तो कृष्ण कुमार मित्र ने दिया था। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहिष्कार का सुझाव, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बना? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बना? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, स्वदेशी आंदोलन के दौरान। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। वंदे मातरम की बात करें तो इसकी रचना किसने किया है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने इसकी रचना की थी। ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और कहाँ से लिया गया है ये? तो आनंद मठ से। ठीक है, आनंद मठ, ये भी ध्यान रखिएगा। और वंदे मातरम को पहली बार गाया कब गया था? तो 1896 में से पहली बार गाया गया था। बताइए 1896 के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? कमेंट बॉक्स में बताइए, मैंने कई बार बताया इसके बारे में। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी गई कविता अमार सुनार बांग्ला के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अमार सुनार बांग्ला किसने लिखा है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा। ये भी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा गया प्रश्न है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। इस कविता को बाद में बांग्लादेश ने अपने राष्ट्रगान के रूप में अपनाया। वर्तमान में क्या है? ये बांग्लादेश का क्या है? राष्ट्रगान है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अमार सुनार बांग्ला। अला, स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्वदेशी आंदोलन के बारे में दिया है। पहला कह रहा है, इसने देसी शिल्पकारों के कौशल तथा उद्योगों को पुनर्जीवित करने में योगदान दिया। बिल्कुल सत्य है, इसमें जो है स्वदेशी को बढ़ावा मिला है। स्वदेशी आंदोलन के एक अवयव के रूप में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना हुई थी। ये भी सही है। राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना कब हुई थी? 1906 में इसकी स्थापना हुई थी। तो दोनों सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दोनों सही है। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन पूछ रहा है। विभाजन कब हुआ था कांग्रेस का? तो 1907 में इसका पहला विभाजन हुआ था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसे आप लोग सूरत विभाजन के नाम से जानते हैं। अगला, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ? IAS 2015 का प्रश्न है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, स्वदेशी आंदोलन। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कहां पर उदारवादी एवं उग्रवादियों दो भागों में विभाजित हो गई? अभी बताया था, सूरत अधिवेशन 1907।
और इसकी अध्यक्षता किसने किया था? रास बिहारी बोस ने। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, भारत सेवक समाज के संस्थापक कौन थे? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अभी मैंने बताया था सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? आपके एग्जाम में पूछा गया है, टीआरई 2 में शायद पूछा गया था कि 1 में पूछा गया था, ये 1 में शायद पूछा गया था। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले ने। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, वर्ष 1907 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत के वार्षिक अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? जिसमें आपका कांग्रेस का विभाजन हुआ था, तो इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो आरबी घोष ने किया था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर, रास बिहारी घोष ने। ध्यान रखिए, घोष है, बोस नहीं। अला, वर्ष 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। वर्ष 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। कहाँ पे? तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में ढाका में हुई थी। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर है। ढाका में इसकी स्थापना हुई थी आगा खां और सलीमुल्लाह खान के नेतृत्व में। नेक्स्ट, मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो आगा खां मुस्लिम लीग के क्या थे? पहले अध्यक्ष थे। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, किसने स्वदेशी आंदोलन की प्रेरणा हेतु भारत माता की पेंटिंग को चित्रित किया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये पूछा गया है आपके एग्जाम में, टीआरई 3 में ही शायद पूछा गया था। ये भारत माता की पेंटिंग को किसने चित्रित किया था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर नहीं, तो अविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय मुसलमानों के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले निम्न में से किसने किया था? पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। चौधरी रहमत अली व उनके मित्रों ने किया था 1933 में। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, वर्ष 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन हुआ था आपका कराची में। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट हैं तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा, यह किसने लिखा था? बीपीएससी 2016 का प्रश्न है। मुसलमान यदि खुश हैं, संतुष्ट हैं तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा, यह किसने कहा था? ये डब्ल्यू हंटर ने कहा था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, डैश में ब्रिटिश सरकार ने भारत में सरकार की संरचना में कुछ सुधारों की घोषणा की जिन्हें मार्ले मिंटो सुधार के रूप में जाना जाता था। मार्ले मिंटो सुधार मैंने कई बार बताया इसके बारे में प्रैक्टिस सेट में, तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 1909 में आया था मार्ले मिंटो सुधार। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की बात कही गई थी। ऑप्शन बी। वर्ष 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? वही प्रश्न है, मार्ले मिंटो सुधार इसे कहा जाता है। इसमें सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की बात कही गई थी, मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचक मंडल की बात कही गई थी इसमें। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ऊपर से शांत दिखने वाली सतह के नीचे भारी राजनीतिक अशांति का गुबार छिपा था और उसने बहुत कुछ नितांत न्यायोचित था। उपरोक्त कथन भारत की राजनीतिक अशांति के संदर्भ में 1909 में किसके द्वारा कहा गया था? तो ये जो है लॉर्ड मिंटो ने कहा था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ध्यान रखिएगा, बीपीएससी में कथन से प्रश्न बनता है तो इंपॉर्टेंट है, कथन जितने भी हैं बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगला है, ब्रिटिश काल में दिल्ली के पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? सभी को पता होगा, कलकत्ता थी। ठीक है, 1911 में जो है कहाँ पे आई? तो दिल्ली। नेक्स्ट, वर्ष 1912 में जब राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाई गई, ध्यान रखिए घोषणा जो है 1911 में हुई थी। ठीक है, घोषणा दिल्ली दरबार में हुई थी और जो है स्थानांतरित कब हुई? तो 1912 में। वर्ष 1912 में जब राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाई गई तब उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दिल्ली दरबार इसी के समय में आयोजन किया गया था। नेक्स्ट, किस वर्ष भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली आई? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1911। अगला है, अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना किसने की? अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना किसने किया था? तो लाला हरदयाल ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, 1913 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में लाला हरदयाल ने। अगला प्रश्न है, दिल्ली में किनके राजकीय प्रवेश के अवसर पर बम फेंका गया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है,
किनके राजकीय प्रवेश के अवसर पर दिल्ली में बम फेंका गया था? तो ऑप्शन डी लॉर्ड हार्डिंग पर। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाए। इसे दिल्ली षड्यंत्र केस भी कहा जाता है। कब हुआ था ये? 23 दिसंबर 1912 को हुआ था। ठीक है। वायसराय हार्डिंग जिस समय अपने परिवार के साथ समारोह में भाग लेने के लिए दिल्ली में प्रवेश कर रहा था, उसी समय चांदनी चौक में उनके जुलूस पर बम फेंका गया था, जिसमें हार्डिंग घायल हो गए थे। इस कार्य को रास बिहारी बोस एवं सचिन सन्याल के नेतृत्व में बसंत बिश्वास, अमीर चंद, अवध बिहारी एवं बाल मुकुंद शामिल थे इसमें। ठीक है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्रांतिकारी जो हार्डिंग बम कांड में शामिल नहीं था, अभी मैंने बताया इसमें जो है अमीर चंद शामिल थे, भगवती चरण बोहरा इसमें शामिल नहीं थे, भाई बाल मुकुंद, अवध बिहारी ये सब इसमें शामिल थे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अमीर चंद, अवध बिहारी, बाल मुकुंद, बसंत विश्वास, रास बिहारी बोस और सचिन सन्याल, इतने लोगों का नाम इसमें ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। वर्ष 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो AC मजूमदार ने, यानी अंबिका चरण मजूमदार ने। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। ठीक। नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी को चंपारण के किसानों की समस्याओं से अवगत कराया गया था? देखिए ये यूपी RO में 2013 में पूछा गया था, लेकिन आपके TRE 2 में भी ये प्रश्न आया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लखनऊ अधिवेशन 1916 में। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गांधी जी किसके बुलावे पे गए थे वहां पे? तो राजकुमार शुक्ल के बुलावे पे चंपारण गए थे। ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? AC मजूमदार ने किया था। ठीक। नेक्स्ट। दिसंबर 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस तथा इंडियन मुस्लिम लीग ने एक ही समय अपने अधिवेशन आयोजित किए थे। कहाँ पे? तो लखनऊ में किया थे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी 1916 में। नेक्स्ट। भारत में होम रूल आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? भारत में होम रूल आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो एनी बेसेंट एवं लोकमान्य तिलक द्वारा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। होम रूल आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 1916 में यह हुआ था। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है। एनी बेसेंट की बात करें तो इनका जो होम रूल था, ये इन्होंने कहाँ पे होम रूल की स्थापना की थी? तो मद्रास अड्यार में किया था। ठीक है। सितंबर 1916 में अड्यार में किया था इन्होंने। लोकमान्य तिलक की बात करें तो इन्होंने कहाँ पे किया था? तो इन्होंने जो है पुणे में किया था। ठीक है। पुणे में किया था। और इनका कार्य क्षेत्र क्या था? तो कर्नाटक और महाराष्ट्र इनका कार्य क्षेत्र था। किसका? बाल गंगाधर तिलक का। ध्यान रखिएगा, बंबई को छोड़कर। ठीक है। ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अतिवादियों एवं उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी निम्न में से कौन था या थी? अतिवादियों यानी जो है गरम दल के जो नेता थे, उदारवादियों यानी जो नरम दल के नेता थे, का पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी कौन थी? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाए। एनी बेसेंट। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाए। ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। अच्छा, विभाजन कब हुआ था? तो 1907 में हुआ था। दोनों मिल कब गए थे? तो 1916 में। ठीक है। जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था उसमें नरम दल और गरम दल एक हो गया था। नेक्स्ट। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? सभी को पता होगा 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ठीक है। कहाँ पे? अमृतसर में। अब की बार पूछा गया था किस दिन हुआ था? तो वैसाखी के दिन हुआ था। ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट। निम्नलिखित नेताओं में से किसने कहा कि मैं एक भारतीय नगाड़ा हूं जिसका कार्य सोते हुए को जगाना है ताकि वे अपनी मातृभूमि के लिए जागें और कार्यरत हों? ये किसने कहा था? तो एनी बेसेंट ने कहा था ये। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर। इनकी पत्रिका जरूर ध्यान रखिएगा आप लोग, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ। ठीक। और 1917 में कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला भी थी ये। और मद्रास में इन्होंने अड्यार मद्रास में 1916 में होम रूल आंदोलन शुरू किया था। नेक्स्ट। निम्न में से कौन फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक था? कौन जो है फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक था? तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एनी बेसेंट। ऑप्शन ए। नेक्स्ट। एनी बेसेंट मुख्यतः संबद्ध रही किससे थी ये?
तो गृह शासन आंदोलन यानी होम रूल आंदोलन 1916 सितंबर 1916 अड्यार मद्रास में इन्होंने प्रारंभ किया था। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। वर्ष 1920 में निम्नलिखित में से किसने अपना नाम परिवर्तित कर स्वराज सभा रख लिया? मैंने पढ़ाया है इसको। 1920 में किसने जो है अपना नाम परिवर्तित कर स्वराज सभा रख लिया था? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑल इंडिया होम रूल लीग ने, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन होम रूल आंदोलन से नहीं जुड़ा था? कौन जो है होम रूल आंदोलन से नहीं जुड़ा था? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा CR दास, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, क्रांतिकारियों के एक गुप्त समाज अभिनव भारत का गठन किया था। आ चुका है प्रश्न। अभिनव भारत की स्थापना 1904 में हुई थी। किसने किया था? तो BD सावरकर ने किया था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, BD सावरकर। अला निम्नलिखित में से किसने मित्र मेला संघ को शुरू किया था? देखिए, मित्र मेला संघ की स्थापना 1899 में हुआ था। किसने किया था? विनायक दामोदर सावरकर ने इसकी स्थापना की थी। बाद में मित्र मेला संघ का नाम बदलकर क्या रखा गया? तो अभिनव भारत रखा गया। ठीक है, और कब रखा गया था? 1904 में, यानी अभिनव भारत की स्थापना 1904 में हुई थी। ठीक है, दोनों ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न है, युगांतर पार्टी का नेतृत्व किया था। युगांतर पार्टी का नेतृत्व किसने किया था? तो जतेंद्र नाथ मुखर्जी ने, ऑप्शन ए। आगे, वीरेंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों ने एक गुप्तकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया। वीरेंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों ने एक गुप्तकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया। उसका नाम क्या था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुशीलन समिति। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी आतंकवादियों का पहला महत्वपूर्ण साहसिक कार्य बर्रा डकैती का स्थान था। बर्रा डकैती कब हुई थी? 1908 में हुई थी। तो ये ऑप्शन सी, पूर्वी बंगाल में, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 का संबंध इनमें से किसके साथ है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मुजफ्फरपुर बम कांड कब हुआ था? तो 1908 में हुआ था। इसमें कौन कौन शामिल था? तो प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस इसमें शामिल थे। दोनों का नाम ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया आपके एग्जाम में। खुदीराम बोस को क्या हुआ था? फांसी की सजा हो गई थी। ठीक है, और प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर लिया था। ठीक है, प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर लिया था और खुदीराम बोस को फांसी हो गई थी। ऑप्शन सी, ये पूछा गया प्रश्न है। अला निम्नलिखित में से किसने बड़ी बुद्धिमानी के साथ अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष का बचाव किया? निम्नलिखित में से किसने बड़ी बुद्धिमानी के साथ अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष का बचाव किया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, CR दास ने, यानी चित्तरंजन दास ने। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। CR दास ने किसकी स्थापना की थी? स्वराज पार्टी की स्थापना किया था 1923 में, इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। हंटर कमेटी की नियुक्ति सरकार द्वारा किस घटना की जांच के लिए की गई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैंने पढ़ाया भी है इसको। हंटर कमेटी की नियुक्ति सरकार द्वारा किस घटना की जांच के लिए की गई थी? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए हंटर कमेटी की नियुक्ति की गई थी। अच्छा, इसमें कितने भारतीय थे? तो इसमें 3 भारतीय थे। आप लोग कमेंट बॉक्स में तीनों भारतीयों का नाम जरूर बता दीजिएगा, मैंने प्रैक्टिस सेट में इसको कराया है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आपके एग्जाम ये पूछा गया था, 6 to 8 में पूछा गया था ये। ठीक है, इसमें जो तीनों भारतीय थे उनके नाम। नेक्स्ट, गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो 1913 में इसकी स्थापना हुई थी। किसने किया था? तो हरदयाल ने किया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में इसकी स्थापना हुई थी। अगला, गदर पार्टी से निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं थे? तो कौन संबंधित नहीं पूछ रहा है इसमें, कौन नहीं थे? तो खुदीराम बोस जी नहीं थे। खुदीराम बोस जो है मुजफ्फरपुर बम कांड में शामिल थे। 1908 में जो है इनको फांसी की सजा हो गई थी। बाकी अगर हम बात करते हैं गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो 1913 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला, गदर पार्टी छिड़ने का सबसे गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो कामागाटा मारू जो घटना हुई थी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ था? तो सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में इसका मुख्यालय था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सब एग्जाम में प्रश्न बने हैं, देखिए। निम्नलिखित में से कौन गदर पार्टी का पहला सभापति था? गदर पार्टी के पहले अध्यक्ष कौन थे?
तो सोहन सिंह भाखना थे, इनका नाम ध्यान रखिएगा। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा, सोहन सिंह भाखना। अगला, लंदन में इंडिया हाउस की संस्थापक कौन थे? लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना बहुत इंपॉर्टेंट है, बीपीएससी 2019 में पूछा गया प्रश्न है और मैंने प्रैक्टिस सेट में इसको कराया भी है कई बार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्याम जी कृष्ण वर्मा ने इसकी स्थापना किया था लंदन में, ठीक है, इंडिया हाउस की स्थापना, ऑप्शन ए। अगला, इंडियन होम रूल सोसाइटी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडियन होम रूल सोसाइटी स्थापित हुई थी, इसकी स्थापना जो है 1905 में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? इसकी भी स्थापना जो है लंदन में हुई थी। इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? इसकी स्थापना तो श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इसकी भी स्थापना की। दोनों ध्यान रखिए, इंडिया हाउस और इंडियन होम रूल सोसाइटी, इन दोनों की स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा ने किया था लंदन में। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से वह कौन व्यक्ति था जिसने विदेश में गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना की थी? कौन व्यक्ति था जिसने विदेश में गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना किया था? तो महेंद्र प्रताप ने किया था। कहाँ पे? अफगानिस्तान में किया था। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कामागाटा मारू क्या था? आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है और देखिए यूपीएससी 2015 का भी प्रश्न है ये, और टीआरई शायद 2 में पूछा गया था ये। कामागाटा मारू क्या था? तो ये एक जहाज था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन कामागाटा मारू घटना से संबंधित था? तो बाबा गुरदीप सिंह। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, वह कौन थे जिन्होंने इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी? इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने किया था? तो रास बिहारी बोस ने इसकी स्थापना की थी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रथम महायुद्ध के दौरान कहां पर भारत की एक अंतिम सरकार बनी थी जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे? अभी मैंने बताया था, तो अफगानिस्तान में। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इसकी स्थापना हुई थी अफगानिस्तान में। नेक्स्ट, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय होने वाले गदर क्रांतिकारियों का आधार स्थल क्या था? यानी गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पे हुई थी? देखिए यहाँ पे प्रश्न में जगह ना देख के जो है महाद्वीप दे दिया है, तो उत्तरी अमेरिका में इसकी स्थापना हुई थी, यानी सैन फ्रांसिस्को में। ऑप्शन ए 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अमेरिका में देखिए मध्य अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, पश्चिमी अमेरिका का ही दिया है, तो ये ध्यान रखिएगा उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन बी। अगला, भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा गया है? बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए बीपीएससी 2016 का प्रश्न है, मैंने कराया भी इसको कई बार। भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा गया है? तो मैडम बीकाजी रुस्तम कामा को कहा गया है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। मैडम कामा ने वर्ष 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ फहराया था? बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए ये भी बीपीएससी 2015 में पूछा गया है, आपके टीआरई में भी प्रश्न बना है, ये ध्यान रखिएगा। मैडम कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ फहराया था? तो जर्मनी के स्टुटगार्ड में पहला तिरंगा ध्वज फहराया था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिए 1907 में, ठीक है। इन्हें भारतीय क्रांति की जननी भी कहा जाता है। अगला, स्वराज शब्द का प्रयोग किसने किया था? स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग पूछ रहा है, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने सर्वप्रथम इसका प्रयोग किया था, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्वामी दयानंद सरस्वती ने किसकी स्थापना की थी? आर्य समाज की स्थापना किया था इन्होंने। 1875 में इसकी स्थापना की थी, आर्य समाज की स्थापना। और इन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। शुद्धि आंदोलन इन्होंने चलाया था, ठीक है। गोरक्षा आंदोलन चलाया था। आज स्वराज शब्द का सबसे पहले इन्होंने प्रयोग किया था। अच्छा, ये तो प्रयोग हो गया। अगर पूछे कांग्रेस के मंच पर, अभी मैंने बताया था, तो 1906 में दादा भाई नौरोजी ने किया था अपने कलकत्ता अधिवेशन में, ठीक है। पूर्ण स्वराज की मांग कब की गई थी? तो पूर्ण स्वराज की प्रस्ताव जो है कब पारित हुआ था? तो 1929 लाहौर अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया था। अला, निम्नलिखित में से किस नेता ने वर्ष 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की? अभी मैंने जस्ट बताया ऊपर, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी। देखिए दादा भाई नौरोजी की बात करें तो ये कांग्रेस के इन्होंने 3 बार अध्यक्षता की थी, ठीक है। कांग्रेस की अध्यक्षता इन्होंने 3 बार किया था। पहली तो कब किया था उन्होंने? तो 1886 में, जो कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था, ठीक है। ये कहाँ पे हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। दूसरा बार कब किया था उन्होंने दूसरी बार? तो 1893 में, जो लाहौर अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता उन्होंने किया था, ठीक है। 1893 लाहौर अधिवेशन की भी इन्होंने अध्यक्षता की थी। और तीसरी बार अध्यक्षता 1906 में। 3 बार ये कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, ये भी ध्यान रखिएगा। इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, ठीक है। और
इनकी पुस्तक भी ध्यान रखिएगा, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया इनकी पुस्तक है। अगला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। प्रश्न आ चुका है ये, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अच्छा, इस अधिवेशन में क्या हुआ था? तो बंग भंग की जो है आलोचना हुई थी और स्वदेशी एवं बहिष्कार का समर्थन किया गया था। यानी जो बंगाल का विभाजन हुआ था उसमें इसकी आलोचना की गई थी, बंगाल विभाजन का, और स्वदेशी एवं बहिष्कार का समर्थन किया गया था बनारस अधिवेशन में, और इसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। कांग्रेस के मंच से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज शब्द व्यक्त किया गया? देखिए प्रश्न आया भी है, यूपीपीसीएस 2014 में पूछा गया है प्रश्न ये। तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर, कलकत्ता अधिवेशन 1906 में। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने इसकी अध्यक्षता की थी। ठीक, अगला है, ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुना जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी थे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इनमें से किसे द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? देखिए सब प्रश्न बन चुका है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन सी। निम्न में से महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा था? बीपीएससी 2018 का प्रश्न है, सभी को पता होगा, चंपारण सत्याग्रह पहला सत्याग्रह था। अच्छा, गांधी जी भारत कब लौटे थे? तो 9 जनवरी 1915 को भारत लौटे थे, इसलिए 9 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को इसलिए मनाया जाता है। ठीक है, और पहला सत्याग्रह कौन सा था? तो चंपारण सत्याग्रह, जो कब हुआ था? 1917 में हुआ था। ठीक है, तीन कटिया पद्धति के विरोध में। और किसके बुलावे पे गए थे? तो राजकुमार शुक्ल के बुलावे पे ये गए थे। नेक्स्ट वर्ड, गांधी जी ने सत्याग्रह की शैली यानी ढंग आरंभिक रूप से कहाँ गढ़ी या विकसित की? सत्याग्रह की शैली जो है आरंभिक रूप से कहाँ विकसित किया था इन्होंने? तो दक्षिण अफ्रीका में इन्होंने विकसित किया था। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाए। दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? तो 1893 में गए थे। नेक्स्ट बढ़ते हैं। चंपारण में तीन कठिया प्रथा का तात्पर्य था। चंपारण में तीन कठिया प्रथा, इसका मतलब क्या था? तो 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था। यही क्या कहलाता था? तीन कटिया पद्धति कहलाता था। और इसी के विरोध में क्या हुआ था? चंपारण सत्याग्रह हुआ था। ठीक है, 1917 में। अगला प्रश्न है, चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चंपारण आंदोलन 1917 में हुआ था, इससे कौन संबंधित नहीं था? तो राजेंद्र प्रसाद थे, अनुग्रह नारायण सिन्हा भी थे, जेबी कृपलानी थे, जयप्रकाश नारायण नहीं थे। देखिए उत्तर गलत दिया है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित थे। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किसने किया था? चंपारण सत्याग्रह का विरोध किसने किया था? तो एनजी रंगा ने किया था। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, सत्याग्रह दर्शन पर आधारित गांधी जी के निम्नलिखित संघर्षों में से किसमें औद्योगिक श्रमिक वर्ग शामिल था? औद्योगिक कृषि वर्ग श्रमिक वर्ग किसमें शामिल थे? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अहमदाबाद। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1918 में हुआ था ये। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसके लिए अहमदाबाद सत्याग्रह आरंभ किया गया था? वही प्रश्न है, तो ऑप्शन बी सूती मिल कामगारों के लिए। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। खेड़ा सत्याग्रह का संबंध किस राज्य से है? खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था? 1918 में हुआ था खेड़ा सत्याग्रह। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 20 का राइट आंसर हो जाएगा, गुजरात में है ये। ठीक, ऑप्शन बी। गांधी जी ने जब खेड़ा का दौरा किया तो कौन उनके साथ मौजूद नहीं था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। गांधी जी ने जब खेड़ा का दौरा किया तो कौन उनके साथ नहीं था? तो महादेव देसाई उनके साथ थे, इंदुलाल याग्निक भी थे, और आशाफली नहीं थी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। रॉलेट एक्ट का लक्ष्य था। रॉलेट एक्ट कब आया था? तो 1919 में आया था। इसका लक्ष्य क्या था? तो बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और मुकदमों की सुनवाई संचित प्रक्रिया द्वारा करना इसका लक्ष्य था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गांधी जी ने इसे काला कानून कहा था। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
रॉलेट एक्ट किस वायसराय के काल में पारित हुआ था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। रॉलेट एक्ट जो है किसके समय में? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में पारित हुआ था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। जालियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ था? मैंने इसको पढ़ाया भी है और देखिए बीपीएससी 2018 का प्रश्न है। तो रॉलेट सत्याग्रह के संदर्भ में हुआ था ये, ठीक है। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, जालियांवाला बाग हादसे में से कौन सा ब्रिगेडियर संबंधित था? तो जनरल डायर। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, जनरल डायर। नेक्स्ट, जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारी परिषद की सदस्यता से किसने इस्तीफा दे दिया? जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारी परिषद की सदस्यता से किसने इस्तीफा दे दिया था? तो ऑप्शन सी शंकरन नायर ने। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार ओ डायर को निम्न में से किसने मार डाला? जनरल ओ डायर को किसने मार डाला था? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऊधम सिंह ने 1940 में। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, गोली मार के हत्या कर दिया था। नेक्स्ट बढ़ते हैं। जालियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का कार्य सौंपा गया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जालियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का कार्य किसे सौंपा गया था? तो महात्मा गांधी जी को सौंपा गया था। ऑप्शन बी। अगला, खिलाफत आंदोलन किसको अपमानित करने के खिलाफ विरोध करने के लिए प्रारंभ किया गया था? तो टर्किश खलीफा यानी तुर्की खलीफा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किससे चुना गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 1919 में जो अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो महात्मा गांधी जी। ऑप्शन ए। अगला, निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी जी की खिलाफत आंदोलन में भागीदारी की भर्त्सना की थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किसने जो है महात्मा गांधी की खिलाफत आंदोलन में भागीदारी की भर्त्सना की थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मोहम्मद अली जिन्ना ने। ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से खिलाफत आंदोलन का परिणाम क्या हुआ? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। खिलाफत आंदोलन का परिणाम क्या हुआ था? हिंदू मुस्लिम मतभेदों में कमी आई थी, ठीक है। हिंदू मुस्लिम जो है मतभेद कम हो गए थे उस समय। नेक्स्ट, इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए। निम्नलिखित में से कौन सी एक घटना से एचिंसन के इस कथन का संबंध है? तो ये आपका खिलाफत और असहयोग आंदोलन। ऑप्शन डी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए, ये किसने कहा था? एचिंसन ने कहा था। किसके संदर्भ में? तो खिलाफत और असहयोग आंदोलन के संदर्भ में। नेक्स्ट है, वर्ष 1920 की खिलाफत कमेटी की सभा जिसमें गांधी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया गया था, वह किस शहर में हुई थी? बीपीएससी 1994 का प्रश्न है। तो ये आपका ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, इलाहाबाद में। किस आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों दोनों का समर्थन मिला था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किस आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों दोनों का समर्थन मिला था? तो असहयोग आंदोलन को, ठीक है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा असहयोग आंदोलन को प्रारंभ करने का कारण नहीं था? कौन सा असहयोग आंदोलन का प्रारंभ करने का कारण नहीं था? तो नमक कानून उस समय कोई कारण नहीं था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस क्षेत्र में राहुल सांकृत्यायन वर्ष 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? बीपीएससी 2015 का प्रश्न है। तो छपरा से सक्रिय थे आपका राहुल सांकृत्यायन। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? बीपीएससी 2019 का प्रश्न है, मैंने कराया भी इसको कई बार। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? तो स्वामी विद्यानंद ने किया था। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उनकी परीक्षा के 20 दिन ही बचे थे? बीपीएससी 2016 का प्रश्न है। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा के 20 दिन बचे थे? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, जयप्रकाश नारायण जी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने 1920 में नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें क्या पूछ रहा है
कि 1920 के नागपुर के जो अधिवेशन हुआ था उसमें असहयोग के प्रस्ताव को किसने प्रस्तावित किया था? तो प्रस्तावित किया था CR दास ने। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। प्रस्तावित पूछ रहा, ना कि अध्यक्ष पूछ रहा। लेकिन ध्यान रखिए, अगर अध्यक्ष पूछे कि 1920 में जो कानपुर का अधिवेशन हुआ था नागपुर का, उसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो C विजय राघवाचारी ने इसके अध्यक्षता की थी। ठीक है, विजय राघवाचारी ने इसकी अध्यक्षता की थी, ये पॉइंट भी ध्यान रखिएगा। और इसी में असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को पारित किया गया था। और प्रस्ताव लाया कौन था? तो CR दास लाए थे। निम्नलिखित में से किस प्रमुख कारण से महात्मा गांधी ने वर्ष 1922 में असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था? देखिए, असहयोग आंदोलन की शुरुआत जो है 1 अगस्त 1920 को हुई थी। और इसे वापस कब लिया गया था? तो चौरी चौरा कांड आपने पढ़ा होगा। चौरी चौरा में हुई हिंसा की वजह से ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौरी चौरा जो है घटना कब हुई थी? 5 फरवरी, कहीं कहीं आपको 4 फरवरी देखने को मिलेगा। 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हुआ था। और इसी के बाद जो है गांधी जी 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। नेक्स्ट बढ़ते हैं। 1 वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया था? 1 वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के समय दिया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन को समर्थन दिया परंतु इसके परिणाम नहीं देख सके? मैंने पढ़ाया भी है उसको। किसने जो है असहयोग आंदोलन को समर्थन दिया था परंतु इसके परिणाम नहीं देख पाए थे? तो बाल गंगाधर तिलक नहीं देख पाए थे, क्योंकि बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु 1 अगस्त 1920 को हो गई थी, पहले दिन। ठीक है, असहयोग आंदोलन के पहले दिन ही इनकी मृत्यु हो गई थी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अला, ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी और जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया, वह थी कौन सी उपाधि थी? तो कैसर-ए-हिंद की उपाधि थी, जिसे जो है महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के दौरान वापस कर दिया था। ठीक है, ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। स्वराज पार्टी की स्थापना किसकी असफलता के बाद हुई थी? तो स्वराज पार्टी की स्थापना असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद हुई थी। और स्वराज पार्टी की स्थापना हुई कब थी? तो 1923 में इसकी स्थापना हुई थी। किसने किया था? तो CR दास ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, नेक्स्ट। स्वराज दल की स्थापना किसने किया था? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। CR दास और मोतीलाल नेहरू ने 1923 में इसकी स्थापना की थी। नेक्स्ट, बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बिहार स्पेशल है। देखिए, बीपीएससी 2019 में पूछा गया था, मैंने कराया भी है कई बार। स्वराज दल का गठन बिहार में किसने किया था? तो श्री कृष्ण सिंह ने किया था इसकी स्थापना। ठीक है, अला, स्वतंत्रता पूर्व भारत में निम्नलिखित में से किसने केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल का समर्थन किया था? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी पॉइंट ध्यान रखिएगा, स्वतंत्रता पूर्व भारत में निम्नलिखित में से किसने केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल का समर्थन किया था? तो एम ए जिन्ना। नेक्स्ट बढ़ते हैं। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किस स्थान पर हुई थी? ठीक है, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कानपुर में हुई थी। ठीक है, इसकी स्थापना कहाँ पे हुई थी? तो कानपुर में इसकी स्थापना हुई थी। इसकी स्थापना जो है कब हुई थी? तो 1924 में इसकी स्थापना हुई थी। ये भी ध्यान रखिएगा, किसने किया था? तो सचिंद्र नाथ सन्याल, योगेंद्र चटर्जी व राम प्रसाद बिस्मिल जैसे क्रांतिकारियों ने इसकी स्थापना की थी 1924 में कानपुर में। ये भी ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अब बाद में जो है इसका नाम बदल कर क्या रखा गया है? तो HSRA। ठीक है, HSRA की स्थापना कब हुई थी? 1928 में इसकी स्थापना हुई थी। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, चंद्रशेखर आजाद ने इसकी स्थापना की थी दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में 1928 में। ठीक है, ये आपका क्या है? HRA है, यानी हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन 1924। और HSRA की बात करें तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, जिसकी स्थापना 1928 में हुई थी। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही प्रश्न। इसके आगे के प्रश्नों को हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक, ये रहे आज के प्रश्न। थैंक यू फॉर वॉचिंग।